प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं सतीश शर्मा, मैथ रीजनिंग टीचर। सबसे पहले तो 26 सितंबर को हो रहे इस रीट के महाकुंभ में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इस आयोजन में, जो कि बहुत बृहद आयोजन है, इसमें अपनी सफलताओं को छुएं। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न आपके रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित, जो कि नॉर्मल बातों को लेकर थे। विद्यार्थी मेरे को लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर कुछ पेपर के बारे में बताएं कि किस तरीके से हम पेपर करें, हमारे पेपर का मैनेजमेंट कैसा हो, कौन से सब्जेक्ट को पहले किया जाए, ज़्यादा कठिन सवाल यदि कोई आ जाए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करें, टाइम का मैनेजमेंट हम किस तरीके से करें। और बहुत सारे विद्यार्थियों की ये भी समस्या थी कि उनको एग्ज़ाम से डर लग रहा था, तो उस डर पे कैसे काबू पाएँ। सेंटर पर पहुंचने या फिर यहाँ से निकलने से पहले हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। कुछ एक महत्वपूर्ण बातें और थी, जैसे परीक्षा के बाद में विद्यार्थियों का ये कहना कि मेरे से आते हुए कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं। उन सभी बातों को लेकर के मैं आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। शायद आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है आपके लिए बड़ी कारगर सिद्ध होगी और आपको कहीं न कहीं इससे फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसा कि मेरा अनुभव रहा है, पिछले 10 से 12 साल से मैं कंपटीशन में सेवाएं दे रहा हूं और वहां पर मैंने विद्यार्थियों को सुनकर के, बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होकर के कुछ चीज़ों को देखा है, उनको अनुभव किया है और उसके आधार पर कुछ बातें मैं साझा कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है पेपर मैनेजमेंट की। एग्ज़ाम हॉल में हम पहुंच करके जैसे पेपर शुरू होता है तो पेपर का मैनेजमेंट कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट को पहले करें, कौन सी सब्जेक्ट को बाद में करें। तो आपको यहाँ पर विदित है कि आपका 2.5 घंटे का पेपर है, अर्थात 150 मिनट आपको 150 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर दी गई है, जिसके लेवल 1 की मैं बात करूँ तो 5 सेक्शन है और 30-30 प्रश्न का प्रत्येक सेक्शन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको उस सेक्शन को उठाना है जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है। और उसमें भी मैं, जो मेरा अनुभव है वो बताता हूँ कि आप जो आपने एक सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत या हिंदी या इंग्लिश जो भी चूज किया है, 2 तो वो हो गए और एक एनवायरमेंटल स्टडी, इन तीनों में से आप किसी एक सब्जेक्ट को चुनें। आप साइको और मैथमेटिक्स को पीछे के लिए छोड़ें और इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को चुनें और एक सब्जेक्ट को चुन करके अपना टाइम लिमिट फिक्स करें कि 30 प्रश्न और हमें निर्धारित 20 मिनट की समयावधि में करने हैं। क्योंकि जब 20-20 मिनट आप इन तीनों के लिए देंगे तो विशेष रूप से आपका 60 मिनट कंप्लीट हो चुका होगा और 15 मिनट मैं मानता हूं कि ओमार शीट भरने के लिए खर्च हो जाता है, तो आपका 75 मिनट यहां से पूरा हो चुका है। और बचा हुआ समय आप अतिरिक्त जो समय है वो साइको और मैथ्स के लिए दे सकते हैं, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों कि हर प्रश्न को 2 बार पढ़ने का प्रयास करें। निश्चित रूप से चाहे कितना ही सरल प्रश्न है उसको भी आप 2 बार पढ़ें, ज़रूरत हो तो 3 बार भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद सभी ऑप्शंस को देखते हुए ध्यानपूर्वक शांतचित्त अवस्था में अपना उत्तर वहां पर दें। ध्यान ये रहे कि एक बार जो सब्जेक्ट आपने उठाया है, जैसे हिंदी उठाया या इंग्लिश उठाया या पर्यावरण उठाया या संस्कृत उठाया, जो भी सब्जेक्ट आपने उठाया है उसके 1 to 30 क्वेश्चन आपको उसी सीक्वेंस के साथ में सरल करने हैं, चाहे वो आपसे पूरी तरह आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं उस प्रश्न को छोड़ करके 1 मिनट का समय हमें नहीं गंवाना है, उसी समय हमें उसे हल करना है, क्योंकि रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सभी प्रश्न हमें हल करने हैं। तो निश्चित रूप से आप सारे के सारे प्रश्न हल करें और हल करने के बाद में 20 मिनट आपने यहाँ लिए और तुरंत के तुरंत आप 5 मिनट में उस OMR शीट को भी पूरा भर दें। क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा देखता हूँ, बच्चे पूरे 150 क्वेश्चन OMR शीट पेपर पे टिक लगा करके करते हैं। तो टिक लगाना भी गैर कानूनी है वर्तमान समय में, तो टिक भी नहीं लगाएं। साथ के साथ एक छोटा सा बिंदु आप लगा सकते हैं उत्तर तालिका पे, जो अपना उत्तर है उस पर, और जिससे कि आपको पता रहे कि मैंने ये आंसर अपना किया है। पेंसिल से लगाएं और तुरंत मिटा भी दें। फिर उसके बाद में कुछ बात कर रहे थे कठिन क्वेश्चनों के बारे में कि सर कोई प्रश्न कठिन आ जाए तो उसके बारे में मैं आपसे मेरे सब्जेक्ट को छोड़ करके ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। मैं मेरे गणित की यदि बात कर रहा हूँ कि कोई प्रश्न ऐसा है जो आपसे 20 सेकेंड में हल हो जाएगा, कोई ऐसा 1 मिनट में होगा, और कुछ सवाल ऐसे भी गणित में डाल दिए जाते हैं जो 2 से 3 मिनट और मोर देन टाइम ले सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप अधिक समय बर्बाद नहीं करें। जो प्रश्न आपने पढ़ा नहीं, जो आपको आता नहीं है, उसके लिए आप गणित में दिए गए ऑप्शन मेथड का प्रयोग अवश्य करें। हो सकता है कि आप ऑप्शन मेथड से उस सवाल को सही और
सही और उचित हल करने की कगार तक पहुंच जाए। मैं कभी भी आपको ये आश्वस्त नहीं करूंगा कि आप हर में सी भर दें, सभी प्रश्नों में बी भर दें तो एक तो सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चों के इसमें रिगार्डिंग कॉल्स भी थे, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें प्रश्न को पूरा हल करने का प्रयास करना है, और उसके बाद में भी ये प्रश्न हल नहीं होता है तो आप ऑप्शन मेथड से गणित के अंदर प्रश्न हल करने का कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने एक बात कह दी है आपसे कि 3 जो सब्जेक्ट आपके एनवायरमेंटल स्टडी, आपके हिंदी और इंग्लिश या हिंदी संस्कृत जो भी आपके हैं, 20-20 मिनट का समय मैंने मेरी ओर से निर्धारित किया है। 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है। परीक्षा में आपके पास घड़ी नहीं रहेगी और नए निर्देशों के आधार पर आपके परीक्षा हॉल में भी घड़ी नहीं है, लेकिन हर आधे घंटे में 1 घंटी बजनी है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि उस घंटी से पहले अपने प्रश्न हैं जो हल हो जाए। यदि घंटी लगने के बाद तक आपके 2 प्रश्न बच रहे हैं तो आप ये निश्चित अपने दिमाग में डाल लें कि हम अभी इस पोर्शन में 2 मिनट या 3 मिनट लेट चल रहे हैं। बात करें नेक्स्ट, जो फियर ऑफ एग्जामिनेशन है, जो परीक्षा का भय है, डर है, बहुत सारे लोगों को डर है और तनाव में रह रहे हैं। तो बेटा अपन ने ज़िंदगी में अब तक जो पढ़ा है, अब तक जो किया है, बेस्ट किया है और बेस्ट करने का हम प्रयास करेंगे। डरेंगे किससे? डरने वाली कोई बात नहीं है और डर के हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए डरना नहीं है। जितना निडरता के साथ में, जितना कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपनी एग्ज़ाम को दोगे, उतना ही पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी और उतना अच्छा आपका पेपर होगा। प्री प्रिपरेशन की यदि मैं बात करूं तो प्री प्रिपरेशन में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए निर्देश हैं, उनका अवश्य रूप से आप अपने परमिशन लेटर में देख करके फॉलोअप करें। हाफ शर्ट जैसे पहनना है, काले या नीले बॉल पेंट पेन का प्रयोग करना है, परमिशन लेटर लेना है, उसके साथ में अपना जो भी एक आईडी प्रूफ लेना है, हाफ बाजू के जो है कपड़े पहनने हैं, स्लीपर पहन के जाना, ऐसे कुछ जो भी विशेष बातें हैं उनको आप निश्चित रूप से फॉलोअप करें। किसी भी प्रकार के अनर्गल विवाद से आप बचें। आते हुए प्रश्नों का गलत होना, इस बात पे मैं हमेशा से बच्चों से फोकस करता हूं कि बच्चे एग्ज़ाम से निकलने के बाद में कि सर देखो ये मैंने सॉल्व भी कर लिया था, इसका आंसर 12 आ रहा था और ये यहाँ पर 12 हो भी रहा है, लेकिन मेरा गलती से 14 भरा आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इतना शांत चित्त होकर के पेपर को करें ताकि आपको एक भी प्रश्न को गलत होने की कोई संभावना नहीं रहे। ध्यान रखें कि यदि परीक्षा में एक सवाल गलत हो रहा है, इसका मतलब आप ऑल ओवर राजस्थान कैडर में कम से कम 2 लाख बच्चों से नीचे जा रहे हैं, और एक प्रश्न आपका सही हो रहा है तो इसका मतलब आपकी उछाल 2 लाख बच्चों से ऊपर आ रही है। निश्चित रूप से यदि आप इस तरीके से प्रश्न पत्र को हल करेंगे, शांतचित्त होकर के हल करेंगे, तो आपको फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट बात मैं आपसे कर रहा हूँ सेंटर अप्रोच की। बहुत सारे लड़के जल्दीबाजी में, तैयारी भी अच्छी रहती है और क्या करते हैं कि चलो चलेंगे और टाइम हो जाता है और सेंटर पे नहीं पहुंच पाते हैं, इस वजह से उनका पेपर छूट जाता है। ध्यान रहे, दिए गए निर्धारित समय से भी हमें 1 घंटे पहले का पूर्वानुमान लगा करके सेंटर पर पहुंचना है। आप लास्ट के 1 घंटे पढ़ करके कुछ भी नहीं तोड़ सकते। जब आप पिछले 3 साल में आपने कुछ नहीं किया तो आप नहीं कर सकते 1 घंटे में। अभी हाल फिलहाल केवल और केवल आप प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हैं तो निकालो। बाकी मेरा कहना तो ये है कि अब लास्ट के 2 दिन तो आप पढ़ना बंद कर दीजिए। जो आपने पढ़ रखा है उसको शांतचित्त होकर के घंटे आधा घंटे मनन करिए। जितना हो सके खुश रहने का प्रयास कीजिए, अच्छा खाइए, भरपूर नींद लीजिए, सेंटर पर समय से पहुँचें। और अब कुछ 2-3 व्यावहारिक बातें जो मैं अक्सर देखता आया हूँ और मैंने देखा है मेरे इस जीवन काल में, कि जैसे आपने एसआई के बारे में सुना होगा कि एसआई का पेपर हुआ और 6 बच्चों की सड़क हादसे में मौत हुई है, जो कि बाइक से जा रहे थे। जहाँ तक हो सके पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करेगा। विशेषतः मेरी ये लड़कियों से गुजारिश है कि पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करें। सेंटर पर पहुंचने के लिए हो सके, ज़रूरी पड़े तो हमें ओला, उबेर या टैक्सी करनी पड़े, चाहे 100-500 रुपये लग जाए, ये चीज़ आप कभी भी नहीं देखें। अपन समय से, निर्धारित समय से पहुँचें। बेवजह भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप जा रहे हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बेवजह किसी से उलझे नहीं। बहुत बार क्या होता है कि हम जा रहे हैं बस में और किसी ने हमसे कह दिया कि ये मोटू कहाँ जा रहा है, और हम उससे ज़बरदस्ती झगड़ा करने लग जाते हैं। तो ये हमारी साइकोलॉजी पे एक बहुत विपरीत असर डालता है। तो इन प्रकार के अनर्गल विवादों से बचें। मेरा कहना यही है कि आपको उत्तम बनना है, आपको श्रेष्ठ बनना है, तो आपको श्रेष्ठ वाला नज़रिया रखना पड़ेगा। परीक्षा हॉल में बेवजह किसी भी विद्यार्थी से अनर्गल वार्तालाप नहीं करें। ये नहीं सोचें कि मेरे पड़ोस में सीकर का लड़का बैठा हुआ है, सीकर का नाम आती है इंटेलिजेंट